नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। 4 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव, मेरा सुमित और प्रगति। इस बुलेटिन में आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन कोलकाता से लगातार लाइव कवरेज हमारी जारी है। उस बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार के खिलाफ अब प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, 12 घंटे के लिए बंगाल बंद का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। कोलकाता कांड को लेकर ममता सरकार पर लगातार हमलावर है बीजेपी और 12 घंटे के लिए बंगाल बंद का ऐलान किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभया के इंसाफ की लड़ाई लगातार जनता भी लड़ रही है और जनता के समर्थन में अब भारतीय जनता पार्टी उतरती दिखाई दे रही है। 12 घंटे बंद का ऐलान कर दिया गया। 7 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे छात्रों के मार्च को यहाँ पर डिसेबल करने की कोशिश की गई। पुलिस से झड़प होने के बाद बैरिकेडिंग तोड़ी है छात्रों ने और ऐसे में आंसू गैस का इस्तेमाल, वाटर कैनन का इस्तेमाल, लाठी चार्ज भी किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। कोलकाता में जिस तरह से वो घटना हुई, एक ट्रेनी डॉक्टर को दुष्कर्म के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। उस मामले में कार्रवाई की मांग लगातार जनता की जारी है और यही वजह है कि न्याय जल्द से जल्द मिले, ये इंश्योर हो, इंसाफ मिले। इसकी कोशिश के लिए छात्र आज सड़कों पर उतर रहे थे और छात्रों को यहाँ जनता का समर्थन तो मिला, लेकिन बंगाल सरकार की जैसे आंखें ही नहीं खुल रही हैं। कोर्ट की तमाम बातों के बावजूद बंगाल सरकार ने इस प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी, जबकि कोर्ट ने क्लियर नैरेटिव में ये कहा था, क्लियर डायरेक्टिव ये दिया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को आप रोक नहीं सकते। और बंगाल सरकार की जिस तरह का रवैया रहा है उस पर प्रश्न खड़े किए थे, बंगाल पुलिस पर प्रश्न खड़े किए थे। उसके बावजूद इस प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी गई और तैयारी इतनी बड़े स्तर पर पहले ही की गई थी। इंसाफ की मांग करने वाले छात्रों को रोकने की ये तैयारी दिखाई देती है। नवन्ना मार्च की जो तैयारी की गई थी उस पर किस तरह से प्रहार किया है यहाँ ममता सरकार ने, ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और हमारी सहयोगी अनामिका सिंह काली लगातार हर तस्वीर कोलकाता से आपको दिखा रही है। उनका सीधे रुख कर लेते हैं। अनामिका, आप लगातार कवर कर रही हैं इस पूरे घटनाक्रम को। ममता सरकार पर, ममता की पुलिस पर कोर्ट ने पहले ही कहा है कि आप ऐसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो तैयारी थी ये बता रही थी कि पहले ही रोकना था छात्रों को इन्हें। चलिए, अनामिका से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनामिका लगातार वहां से रिपोर्ट कर रही हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और प्रदर्शनकारियों ने जहां एक तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की, निबंधन अभियान का शुरुआत हुई, दूसरी ओर प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए पुलिस ने भी अपनी पूरी तैयारी पहले से की हुई थी। जतिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जतिन, इस वक्त का अपडेट क्या मिल रहा है? पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया, आंसू गोले का इस्तेमाल किया गया, क्या कुछ नहीं किया गया? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस को क्लियर कट डायरेक्शंस थे कि कोई भी शख्स, कोई भी प्रोटेस्टर जो है वो सचिवालय तक ना पहुंच पाए। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, अभी भी बैरिकेड जो है वो पूरे तरीके से लगे हुए हैं। जो लोग यहां पर पहुंचे थे उनको हालांकि अब यहां से हटा दिया गया और तस्वीरें हमने देखी कि कैसे 500-700 मीटर दूर तक जो प्रोटेस्टर्स है उनको खदेड़ा गया। आंसू गैस की जो शेल है वो यहाँ पर चलाए गए। जिस तरीके से पुलिस की तैयारी थी सुबह से ही, चाहे वो 6000 पुलिसकर्मियों के डिप्लॉयमेंट को लेकर बात की जाने वाली हो या यूं कहे कि 10 से 11 फुट ऊंचे बैरिकेड्स लगाने की हो, लेकिन तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखाते चलेंगे। आप ये देखते चलिए कि बैरिकेड जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं और पुलिस की तैयारी बिल्कुल थी। पुलिस की तैयारी थी कि किसी भी तरीके से प्रोटेस्टर्स को आगे नहीं जाने दिया जाएगा, सचिवालय तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा और यही कारण था कि 15 अलग-अलग स्पॉट्स पर तमाम IPS ऑफिसर्स यहाँ पर तैनात थे। और आप अभी भी देखेंगे ये पूरा जो चौराहा है ये पूरे तरीके से इंटैक्ट है, किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं है, ना इस फ्लाईओवर के नीचे ना इस फ्लाईओवर के ऊपर तक। और आप देखेंगे कि जितनी भी गाड़ियां और बसेज आपको यहाँ पर खड़ी नजर आ रही है, सुबह 6 बजे से ये गाड़ियां यहाँ पर हैं, ये गाड़ियां खाली नहीं है। जितने पुलिसकर्मी सिक्योरिटी स्टाफ आपको बाहर का है, उतने ही सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो गाड़ी के अंदर भी बैठे हुए हैं। अनामिका हमारे साथ है। अनामिका, क्या अपडेट आपके पास?
देखिए जितिन, जहाँ पर मेरी मौजूदगी है वहाँ पे भी हालात कुछ वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जो आप दिखा रहे थे। देखिए यहाँ पे जो पुलिसकर्मी है अब उन्होंने इस पूरे चौराहे को खाली करवा दिया है और जो सामने बस देख रहे हैं आप वो आखिरी बस है जिसको भरा जा रहा है। बहुत कम लोग जो बचे हुए थे, प्रदर्शनकारी जो छिप के बैठे हुए थे, अब उनको भी वहाँ पे बसों में भरा जा रहा है। हालांकि जो पुलिसकर्मी है वो अब जा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ पर मेरी मौजूदगी, देखिए मेरे पूरे पीछे इलाका जो देख रहे हैं मेरे पीछे का, वो पूरा खाली करवा दिया गया है। तमाम जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर थे उनको खाली करवा दिया गया है, पूरी रोड को खोल दिया गया है। अब आम लोगों की जो आवाजाही है वो यहाँ पर शुरू हो गई है और जो गिने चुने जो बच गए थे लोग, जो बचे हुए थे, छिपे हुए थे, अब उनको यहाँ पे आखिरी टिप में बसों में भर के यहाँ से हटाया जा रहा है। कोलकाता पुलिस के जो अधिकारी थे वो भी धीरे धीरे यहाँ से रवाना हो रहे हैं। कुल मिलाकर के बंगाल पुलिस ने जिस तरीके से आज रवैया दिखाया, अपना बर्ताव दिखाया अपने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, उन्हें सचिवालय नहीं पहुंचने दिया है। जो वहाँ पे कंटेनर्स थे वो लगाए गए, कील कांटे लगाए गए। इसके बाद अब यहाँ पे पूरा का पूरा पुलिस ने जो मोर्चा संभालते हुए इलाके को खाली करवा दिया गया है। तो देखिए बंगाल पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ से निकल रहे हैं। सामने जो कुछ लोग बचे हुए थे उनको पुलिस ने खदेड़ दिया है वहाँ तक। अब वहाँ पे उन्हें बसों में बैठा के यहाँ से रवाना किया जा रहा है। इसके अलावा बाकी अगर बात करें यहाँ के प्रेजेंट स्टेटस की, तो फिलहाल प्रदर्शनकारी अब यहाँ पर नहीं है, लेकिन कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में जो प्रदर्शनकारी है वो अभी भी डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। उनकी ओर से ये प्रयास है कि वो सचिवालय तक जाए। इस बीच बीजेपी ने बंद का आह्वान किया है। बीजेपी सवाल भी पूछ रही है कि आखिर तानाशाही रवैया क्यों, सवाल पूछने पर इतनी बर्बरता क्यों, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज क्यों, आंसू गैस के गोले क्यों। लेकिन इस क्यों का जवाब शायद ममता सरकार के पास भी नहीं है। इनके पास जवाब है तो सिर्फ और सिर्फ बंगाल की ये पुलिस जो कि मोर्चा संभाले हुए प्रदर्शनकारी को जहां देख रही है लाठियां भाजनी शुरू कर दे रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। कुछ लोगों के यहाँ पे चप्पल टूट गए, देखिए जो चप्पल छूट गए थे देखिए प्रदर्शनकारियों के, वो भी यहाँ पे फैले दिखाई देंगे आपको। इसके अलावा आपको जो गिरे पत्थर, बिखरे हुए सामान, चीजें, ये सब जो है वो नजर आएंगे यहाँ पर। जो भाग पाए, जो भाग नहीं पाए, जिन पर लाठियां भाजी गई, वो सब कुछ यहाँ पे जो अभी भी स्थिति है गवाही देने के लिए काफी है। अब फिलहाल अभी चूंकि 4 बजे का समय हो रहा है और पुलिस ने लगभग इलाका खाली करवा दिया, तो देखिए वहां तक खदेड़ने के बाद पुलिस अब वापस लौट रही है। तो आरएएफ के जवान और जो कोलकाता पुलिस है अब वो वहां से वापस लौट रही है। जो बचे हुए लोग थे उनको आगे की ओर खदेड़ दिया गया है, यानी कि इस पूरे के पूरे चौराहे को खाली करवा दिया गया है। ये जो चौराहा देख रहे हैं आप, ये चौराहा जाता है एजेसी बोस रोड पे जाता है, डीएल खान रोड पे जाता है। इसके अलावा अलग अलग रास्तों को जोड़ता है ये रास्ता। लिहाजा इस रास्ते को अब खाली करवा करके ट्रैफिक को रोजमर्रा के आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। प्रदर्शनकारी को ऐसे खदेड़ दिया गया है। लेकिन जो तस्वीरें दिन भर देखी हैं हमने कोलकाता के अलग अलग हिस्सों से, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी सवाल पूछ भी रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे कि शांतिपूर्ण मार्च हो सकता है, तो आखिर पुलिस ने यहाँ पर बल प्रयोग क्यों किया, इतनी बर्बरता क्यों की, लाठियां क्यों चलाई गई। कई महिलाएं इसमें ऐसी थी जो घायल हो गई, जिन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। कई पुरुष ऐसे थे जिन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। कई लोगों को चोटें आई हैं, कुछ लोगों का यहाँ पे सामान बिखर गया, फैल गया। कुछ लोगों को यहाँ से पुलिस ने करीब सैकड़ों लोगों को पुलिस ने यहाँ से बसों में भर करके अरेस्ट करके यहाँ से पुलिस लेकर के गई है। कब छोड़ा जाएगा ये पुलिस को सिर्फ पता है। लेकिन देखिए अब जो कोलकाता पुलिस है जहाँ पे मेरी मौजूदगी है, कम से कम उस चौराहे को खाली करवाने के बाद पुलिस अब वहाँ से वापस लौट रही है और अब इस पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है। और अब यहाँ पर यूं कहे तो बीजेपी की ओर से बंद का आह्वान किया गया। तो देखना ये होगा कि जो बंद का आह्वान है वो कितना सफल हो पाता है, क्योंकि बंगाल की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए जो प्रोटेस्ट बीते कई दिनों से देख रहे हैं हम देश के अलग अलग हिस्सों से, उसका बड़ा स्वरूप हमें आज कोलकाता में देखने को मिला, जब कोलकाता के यंगस्टर्स, यूथ, छात्र जो है वो सड़कों पे उतरे हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। और उसपे पुलिस का बाहुबल हमें देखने को मिला, जहाँ पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी, उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा, न सिर्फ पीटा बल्कि उन्हें अरेस्ट किया और यहाँ से उठा करके कहीं और लेके चले गए। तो फिलहाल कोलकाता पुलिस पे सवाल जो है तमाम खड़े हो रहे हैं कि क्या सवाल पूछना भी अब बंगाल में गुनाह हो गया है, क्या सवाल पूछने पर ऐसी बर्बरता की जाएगी, क्या बिटिया को न्याय दिलाने के लिए प्रोटेस्ट करना, प्रदर्शन करना भी क्या गुनाह की श्रेणी में आता है। क्या जो लोग आज प्रदर्शन कर रहे थे क्या वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं? अरे वो तो स्टूडेंट्स थे, वो कॉलेज के लोग थे, वो लोग जो अपना भविष्य देखते हैं कोलकाता में, जो नौकरी करते हैं, काम करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सपने बुनते हैं, जो अपना परिवार चलाते हैं, ये वही लोग थे, ये वही महिलाएं थी जो इवनिंग शिफ्ट भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं, पढ़ाई भी करती हैं, जो एक सेफ इन्वायरमेंट का चाहती थी। और जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको लगातार ये बताने के लिए काफ़ी है कि कोलकाता के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें हैं वो आज कैसे आई बर्बरता की, पुलिस की बर्बरता की। ये वही पुलिस है जिसमें तमाम सवाल खड़े होते रहे। लेकिन जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम यहाँ की, अब देखिए अब ये जो पूरा का पूरा इलाका है वो खाली करवा दिया गया है। अब बंगाल पुलिस ने मोर्चा संभाल करके जिस तरीके से यहाँ पे रास्ता खाली करवाया था, हालांकि जो सामने का रास्ता है वो अभी भी नहीं खोला गया है, क्योंकि यही रास्ता जाके आगे हावड़ा ब्रिज में मिलता है। लिहाजा ये रास्ता अभी नहीं खोला गया, आगे कंटेनर्स लगे हुए हैं।
बैरिकेडिंग लगी हुई है, बांस की बलियां लगी हुई हैं, लेकिन बाकी जो रास्ते हैं उनको खोल दिया गया है। पुलिस की अभी भी घेराबंदी है यहाँ पर। जो लोग हैं जो जाना चाहते हुए उस तरफ उनका रूट डाइवर्ट किया जा रहा है, उनको दूसरा रास्ता दिखाया जा रहा है। लेकिन अभी भी जो पुलिस की मुस्तैदी देख पा रहे हैं आप, सादी वर्दी में भी आज बहुत सारे पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे होंगे, महिला पुलिस दिखाई दे रही होगी। वो सादी वर्दी में भी जो पुलिसकर्मी थे वो थे, इसके अलावा RAF के जवान, इसके अलावा SSP, इसके अलावा कोलकाता पुलिस, तमाम जो फोर्सेज है, सेंट्रल फोर्सेज हो चाहे कोलकाता पुलिस हो, सबने यहाँ पे मोर्चा संभाल रखा था। लेकिन सवाल खड़े होते हैं उन तस्वीरों को देखकर जो हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं कि आखिर इतनी बर्बरता स्टूडेंट्स के साथ क्यों। ये वही स्टूडेंट्स हैं जो कोलकाता में भविष्य अपना बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं। ये वही स्टूडेंट्स हैं जो देश का भी भविष्य है, लेकिन इनके साथ ऐसी बर्बरता आखिर क्यों बरती गई। कई महिलाएं ऐसी थी जो ये कहती कि हम तो हाथों में तिरंगा लेके आगे बढ़ रहे थे, हमारे हाथों में काली पट्टी बंधी हुई थी, हम सिर्फ वी वांट जस्टिस का पोस्टर लेके आगे बढ़ रहे थे, शांति मार्च कर रहे थे, हमारे पास कोई हथियार नहीं था। तो आखिर इस बर्बरता वाले रवैये का मतलब क्या था, मकसद क्या था? क्या सचिवालय तक जाना भी गुनाह हो गया है? क्या बंगाल सरकार से सवाल पूछना भी गुनाह हो गया? लेकिन क्या कुछ रहा पूरे दिन, किस तरीके से बर्बरता की गई पुलिस की ओर से, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। पश्चिम बंगाल में ममता के विरुद्ध जनता का युद्ध भयंकर हो चला है। कोलकाता कांड में इंसाफ की मांग को लेकर हावड़ा की सड़कों पर गदर मचा है। नमन्ना मार्च के जरिए विरोध की आग भड़की और ममता के किले पर जनता ने चढ़ाई कर दी। अभया को न्याय दिलाने के लिए छात्र संगठन ने नमन्ना चलो अभियान शुरू किया तो जनता का साथ मिलने लगा। भीड़ को देख ममता की पुलिस ने सचिवालय को किले में तब्दील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि शांतिपूर्ण आंदोलन में कोई हाथ नहीं लगाएगा पुलिस। क्यों पुलिस मारा हम लोगों को? देखिए टीयर गैस घुसा है। क्या है कि मुझे अरेस्ट करने के लिए ले जा रहा है। यहाँ पे लेडीज का, एक लेडी डॉक्टर का रेप हुआ है। क्या मतलब क्या हो सकता है? जो कोई आया था ना मेरे साथ, मैं अकेले आई हूँ, मैं बेहला से आई हूँ, ना कोई पुलिस का बैरिकेड में मैं हाथ दिया था, कुछ भी नहीं। कोई भी मैं सिर्फ नहीं, कोई भी हाथ नहीं दिया था, कोई भी हाथ नहीं। चोट लगी। ये जॉल कमान कंटिन्यूअसली जॉल कमान मार रहा है, टीयर गैस छोड़ा है, लाठीचार्ज कर रहा है। अब बोल रहा है कि हम आपको नहीं मारेंगे, आप चले जाइए यहाँ से, आप चले जाइए। एक मुख्यमंत्री को, एक मुख्यमंत्री को रुकने के लिए इतना फोर्स लगा दिया, पूरा कोलकाता का ब्लॉक कर दिया। उस दिन कहा था, 9 तारीख को यह कहा था। ममता पुलिस ने मार्च में हिंसा की आशंका जताते हुए मार्च वाले रास्ते पर कंटेनर, बैरिकेडिंग, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन के साथ साथ भारी फोर्स की तैनाती की गई। भीड़ उग्र हुई और सुरक्षा चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश की। कहीं पर बैरिकेडिंग को तोड़ा गया तो कहीं पर प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़े नजर आए। भीड़ को उग्र होता देख ममता की पुलिस ने शक्ति का इस्तेमाल किया और लाठियां भाजनी शुरू कर दी। जो जहां मिला उसे पकड़ा और डंडे बरसाए। सुलूक ऐसा जैसे ये कोई अपराधी हो। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन के जरिए पानी छोड़ा गया। न्याय की मांग कर रहे लोगों को पीछे ढकेलने की कोशिश हुई। प्रदर्शनकारी इससे भी नहीं माने तो आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर बितर किया गया और जो पकड़ में आए उन्हें हिरासत में ले लिया। नमन्ना मार्च के खिलाफ 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, जिसमें IG, DIG, SP, DSP समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। 19 जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई। साथ ही ड्रोन और CCTV के जरिए हर किसी पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।